बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज आप टेंस की कड़ी में पास्ट टेंस का भेद, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में कार्य जो है अभी अभी तुरंत में समाप्त हुआ, यानी भूतकाल की अवस्था में ज़्यादा देर नहीं हुआ है। समान रूप से इसको कह सकते हैं कि अभी कार्य तुरंत में किया गया, तो उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। चलिए लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सामान्य भूतकाल। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, तो उसी में भूतकाल का ये पहला भेद है। इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। अब कौन सा वाक्य जो है समान भूतकाल का होगा, इसका पहचानने का नियम है, वो पहचानने का नियम लिखते हैं। पहचान चिन्ह, या, ये, इत्यादि, यानी जिस वाक्य के अंत में या ये ई हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। एज मोहन किताब पढ़ा। गणेश रांची गया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। किस आधार पर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे? S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश इसका कैसे होगा? इस वाक्य को लेते हैं, मोहन किताब पढ़ा। मोहन रेड अ बुक। सेकेंड सेंटेंस है, गणेश रांची गया। गणेश went to रांची। यहां V2 का यूज हुआ। V1 गो, V2 वेंट, V3 गोन। गो वेंट गोन होता है, तो इसमें वेंट का प्रयोग V2 जो है उसका होता है। इसी तरह से जो है ये सिंपल सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव में। और इसका निगेटिव कैसे बनेगा? निगेटिव के लिए हम लिखते हैं निगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला S प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ निगेटिव बनाने के लिए डिड और नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। यू कैन यूज डिडंट ऑल्सो। इसका एक वाक्य लेते हैं, मोहन रांची नहीं गया। ये निगेटिव हुआ इसका। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे?
सब्जेक्ट है तो मोहन, उसके बाद नहीं के लिए डिडंट, या आप लिख सकते हैं डिड नॉट। अब यहाँ पर गया यानी जाना, जाना का V1 होता है गो, और रांची यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ तो टू रांची। समझ गए? इसमें डिड नॉट का प्रयोग हुआ। आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव जो बनाना था तो उसमें डू नॉट का प्रयोग किए थे, डोंट का प्रयोग किए थे। तो यदि आप प्रेजेंट टेंस का पूरा भेद का इंग्लिश बनाने का रूल याद कर लेते हैं तो इसको भी बनाना और समझना, याद करना आसान हो जाएगा। तो ये आपका निगेटिव का हुआ। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन। क्या होगा इसका? डिड पहले आ जाएगा, ये जो डिड है वो पहले आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी वाक्य से लिखते हैं क्या मोहन रांची गया? क्या मोहन रांची गया? क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क इसमें भी दे देंगे। अब क्या लगा हुआ है मोहन के लिए? गया क्या है तो यहाँ डिड आ गया। डिड मोहन गो टू रांची? क्वेश्चन, ये तीन तरह का हो गया। अब क्वेश्चन का जब नेगेटिव बनाना होगा तो या तो हम डिडंट यहां प्रयोग करेंगे और नहीं तो एस के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड जब लिखेंगे तो एस के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन का नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं। नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा रूप जब हम नॉट को साथ लिखते हैं तो हो जाता है डिडंट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन के लिए है। वाक्य लेते हैं, क्या मोहन रांची नहीं गया? डिड मोहन नॉट गो टू रांची? ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार। सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार हम लिखते हैं डिडंट मोहन गो टू रांची। इस तरह से हो गया। मोहन रांची गया, मोहन वेंट टू रांची। मोहन रांची नहीं गया, मोहन डिड नॉट गो टू रांची। क्या मोहन रांची गया? डिड मोहन गो टू रांची? क्या मोहन रांची नहीं गया? डिड मोहन नॉट टू गो टू रांची। इस तरह से एक का चार जैसे आप बनाते आ रहे हैं। 24 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं और उसका इंग्लिश बनाना है। देन यू विल रीड आउट मेनी टाइम्स एज यू कैन, so that you will have to speak English fluently
सो यू हैव टू डू लाइक दिस। आज ट्रांसलेशन की कड़ी में इसी को लिखेंगे। आगे जो दे रहे थे स्पोकन के लिए, वो जरूरी है एक स्पीच देने के लिए कुछ टॉपिक। तो एक साधारण सा टॉपिक हम लेते हैं, माई हाउस। माई हाउस, मेरा घर। दिस इज माई हाउस। It is situated at Harmu Ranchi, there are 10 rooms in my house. All rooms are airy and sunny. There is one kitchen and 2 bathrooms. In my house, the color of my house is pink. It looks very beautiful. My family lives in it. We all feel happy and safe inside the house. It is lovely for us. इस तरह से प्रत्येक वीडियो में हम एक एक टॉपिक देंगे जिसे आप गेट बाय हार्ट करते चल जाएं। बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।